हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, संविधान के सुपर फास्ट रिवीजन का ये हमारा छठा वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताइए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट एग्जाम, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, हर एक एग्ज़ाम में संविधान पूछा जाता है, जो कि आपको हर जगह काम आने वाला है। रह गई बात, इसे मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए मैं इसे पीडीएफ पे पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था, उसमें आपको टाइम, मेरा भी टाइम ज़्यादा जाता, आपका भी टाइम ज़्यादा जाता। बट आप इसे 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पर फास्ट रिवीजन का ये पार्ट 6 है। अगर आपने पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट को सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इन पार्ट को देखना, तो आपको पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट किया है। आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट एक बार आप चेक कर लो, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दे रहे। हो सकता है आपको पीडीएफ पे पढ़ाना अच्छा ना लग रहा हो, बट कंटेंट बहुत अच्छा है। आप एक बार पढ़ लो, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा भाई, विश्वास करो, आपको इसी में से मिल जाएगा। ठीक है। और तो चलिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो यूपी पेट या यूपी पुलिस का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यूपी पेट में 5 क्वेश्चन और यूपी पुलिस में 6-7 क्वेश्चन आएंगे। और गारंटी मैं लेता हूँ इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे मेरे भाई। मैं आपको एग्ज़ाम के बाद दिखा दूँगा अगर आपको भरोसा नहीं है तो। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ तक देखिए मैंने पहले पढ़ा दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए, जो संविधान सभा के बारे में जो बैठकें थी, मैं सारा बता दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है। अच्छा, एक बार रिवीजन करा दें आपको। संविधान सभा की जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखना ये किस वजह से बनाया गया था, वहाँ पे फ्रांस के संविधान के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि जो फ्रांस में नियम है, बड़ा बुजुर्ग होता है उसे मतलब अच्छे पद पे बैठा दिया जाता है, ऐसा है। और दूसरी में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तीसरी में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। विभिन्न देशों से संविधान में लिए गए कानून। ठीक है, यूएसए से देखिए क्या क्या लिया गया, इम्पोर्टेंट पे बताता चलूँगा, आप थोड़ा नोट कर लेना। ठीक है, देखिए यूएसए से देखिए लिया गई है यहाँ पे हमारी प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई? यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना भाई, आगे सब मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर हम बात करें, ये भी कहाँ से ली गई है? यूएसए से। यानी जो हमारा पूरा न्यायालय वगैरह है ना, न्यायालय का जितना सिस्टम है सब अमेरिका से लिया गया है। मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन जिन्हें नहीं पता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये क्या होता है। कि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी न्याय कर देता है और उस न्याय में कुछ कमी रह जाती है, या अपनी बात को दोबारा से, यानी उस फैसले को दोबारा देखता है सुप्रीम कोर्ट, फिर दोबारा उसे चेंज कर सकता है, इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात करें, ये तो सभी को पता है, ये अमेरिका से लिए गए हैं। और इसके बाद देखिए, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया है, ये भी कहाँ से ली गई? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सब यहीं से लिया गया। उद्देशिका यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो पहले था इसका नाम, और ये भी कहाँ से? वहीं से लिया गया भैया। ये उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना, बात एक ही है। आगे देखिए यहाँ पे कनाडा से क्या क्या लिया गया। संघीय व्यवस्था ली गई है। राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ? कनाडा से ली गई है। और भाई विषयक प्रक्रिया है। आगे देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई? कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। ठीक है भाई, ये कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रसिया से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। याद रखना, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। पूछे प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, सब बात याद रख लेना। अच्छा, मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। याद रखना, जो मौलिक कर्तव्य पूछ ले था कौन सा? ये मौलिक कर्तव्य ये था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके माता पिता उन्हें जबरदस्ती विद्यालय भेजेंगे, वो तो नहीं जाना चाहेंगे, बच्चे माता पिता जबरदस्ती भेजेंगे। ये था 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे देखिए जापान से देखो क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक ब्रिटेन से भी ली गई ऐसी विधि से प्रक्रिया, वो मैं दोनों आगे समझाऊंगा, आगे मैंने अच्छे से लिख रखा है। ठीक है, आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया सॉरी यार, राष्ट्रपति पढ़ रहे, बोलते बोलते दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया देखिए,
ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा मैंने पहले ही बताया था, प्रस्तावना ली गई अमेरिका से, और भाषा की बात करेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, बहुत पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का संबंध, ये सब ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये 3-4 बातें याद रख लेना, ठीक है। लेकिन समवर्ती सूची अच्छे से याद रखना, बहुत पूछा जाता है। आयरलैंड से देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये शब्द जो है, ये तीनों चीज़ कहाँ आयरलैंड से ली गई हैं। थोड़ा भाई 2-3-4 बार वीडियो देख लो या फिर आप लिख लो, कैसे भी करके याद करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 में को मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना। 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ठीक है, याद रखना, इस बात को भी याद रखना। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये 3 शब्द हैं, ध्यान दो। ये धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष हटा दो, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। आपस, ट्रिक क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ढंग से आपको। यहाँ पे ट्रिक आप लिख लो आपस, कैसे याद रख पाओगे, आपस से आप याद रख पाओगे। आ से क्या है, अखंडता है, और पा से क्या है, पंथ निरपेक्ष, सा से क्या है, समाजवाद। ये तीनों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारी प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़े गए थे, ठीक है भाई। यहाँ पे थोड़ा मैं पढ़ने में गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखो फ्रांस से देखिए, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये दोनों चीज़ें ली गई हैं फ्रांस से। और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, इंपॉर्टेंट है, आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। ब्रिटेन से संसदात्मक एवं संसदीय प्रणाली ली गई है, लेकिन संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, याद रख लेना भाई ढंग से। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझा कर लिखा हुआ है, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया या कानून को बनाने की प्रक्रिया जो है, देखो एकल नागरिकता हो और विधि निर्माण प्रक्रिया या कानून को बनाने की प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से ली गई, जबकि जापान से कानून द्वारा बनाई गई प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। दोनों बातें अच्छे से याद रख लेना। और राष्ट्रपति पद भी वहीं से लिया गया, ब्रिटेन से, जबकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ब्रिटेन में राजा रानी होते हैं। उन्हीं राजा रानी के पद के हिसाब से यहाँ पे राष्ट्रपति पद ले लिया गया, क्योंकि वहाँ राष्ट्र जो मैन हेड होते हैं वही होते हैं, काम जो सारा करता है प्रधानमंत्री करता है, ऐसे ही अपने यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो इनके आर्टिकल हैं उन्हें याद करने की ट्रिक मैं एक वीडियो पहले बनाया था, अगर आपने देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा है तो इसे देख लो, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। फटाफट देख लेते हैं ट्रिक क्या है यहाँ पे, उसरा निका चुस, ठीक है, ऊ से लेकर चुस 7 तक, ये 73 से 69 तक आर्टिकल हैं। ऐसे ही आप आर्टिकल आराम से याद रख पाओगे। ऊ से उपराष्ट्रपति का पद 63 में है और 64 में सभापति। सा से क्या, उसरा, सा से सभापति, यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं ये, ठीक है। आर्टिकल 65 में है, राष्ट्रपति के रूप में काम कब कर सकते हैं, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति कह सकते हो। आर्टिकल 66 में, ध्यान दो ट्रिक क्या है, उसरा निका चुस, ठीक है। अब का से क्या है, कार्यकाल, आर्टिकल 67 में है और 66 में निर्वाचन, निका, ये देखो वहाँ पे आप मिला के चलते रहो भाई ट्रिक यहाँ पे, ठीक है। निका, नी से निर्वाचन हो गया, राज्यसभा, ये थोड़ा याद रख लेना, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य यहाँ पे भाग लेते हैं। फिलहाल लोकसभा में अब मनोनीत तो होते नहीं हैं, वो एक्ट आ गया ना, आपको पता होगा 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। 2 सदस्य नियुक्त करते थे पहले राष्ट्रपति, अब नहीं करते हैं, तो 12 राज्यसभा में अभी भी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 67 में क्या है, इनका कार्यकाल दिया गया। आर्टिकल 68 में चुनाव का समय यथाशीघ्र, यानी कि यह है कि अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हैं तो जल्द से जल्द इनका चुनाव कराया जाए। टाइम याद रखना, 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। आर्टिकल 69 में शपथ दी गई है उपराष्ट्रपति की। अच्छा, आर्टिकल 67 में एक बात और याद रख लेना, ये जो आर्टिकल 67 है इसी में ये भी बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया इसी 67 के 1 में दी गई है, ठीक है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अब इनके जो आर्टिकल आगे के हैं ना, वो मैं डिटेल में अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रख, और हाँ भाई प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर कर दिया करो, जो ज़रूरतमंद है उनके पास वीडियो पहुँच पाए। विश्वास करो भाई, कंटेंट बहुत बेहतरीन दे रहा हूँ।
अगर आप लोग कमेंट करेंगे जो विषय पे आप वीडियो चाहते हो, मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अपनी पूरी मेहनत लगाऊँगा। तो बस आप लोग का भाई सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है चीज़ें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं सुधार करूँगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।